बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूर। अस्सलाम वालेकुम। मसालेदार फ्राइड चॉम्प किसको पसंद नहीं। बहुत ही बेहतरीन किस्म की चॉप्स जो हैं इसकी रेसिपी मैं लेके आई हूँ और बहुत ही शानदार आसान तरीके से घर के मसालों से आप इसको बनाइएगा। इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे तो आपकी भी ये फ्राइड चॉप्स जो हैं बहुत ही टेस्टी और टेंडर होंगी। तो इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को भी फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और झटपट से बनाते हैं हम ये मसालेदार फ्राइड चॉप्स। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, ये मेरे पास 1 kg मटन की चॉप्स हैं जिसको हम उर्दू में चाँप का कहते हैं। तो आपने इस तरह से इनको धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। छोटी छोटी सी इनके साथ हड्डियाँ होती हैं, कोशिश कीजिएगा कि उनको रिमूव कर लीजिए। ये आपके सामने है। इनको इस तरह से हमने एक बाउल में फैला लिया है। अब इसके ऊपर हम दही शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 1 कप जितना मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है इसकी मैरिनेशन के लिए। इसको हम मैरिनेट करेंगे। अब ये मेरे पास जो है लहसुन, अदरक और हल्दी की पेस्ट है। कच्ची हल्दी जो है ये मेरे पास थी तो मैंने उसके साथ ही इसमें शामिल की हुई है। आप चाहें तो डायरेक्ट लहसुन अदरक की पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब ये बाज़ार का जो तिक्का मसाला होता है ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर तिक्का मसाला की रेसिपी आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप इसमें देख सकते हैं। गरम मसाला शामिल किया है 1 चम्मच। तिक्का मसाला भी तकरीबन 2 बड़े चम्मच ऐड किया है। अब ये हल्दी हमने इसमें डाली है इसको अच्छा सा कलर देने के लिए। मज़ीद हल्दी शामिल कर दी है। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा इसमें। कुटा हुआ जो है सूखा धनिया ऐड किया है। लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच जितनी ऐड की है इसमें। मसाले सारे ये घर में मौजूद होते हैं जो कि हमने इसके अंदर शामिल किए हैं और थोड़ा सा इसमें सिरका शामिल करेंगे इसको एज़ अ मीट टेंडराइज़र, यानी कि आप इसमें गलावट के लिए कोई कचरी पाउडर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर लेमन है तो लेमन डाल दीजिएगा, 2 से 3 लेमन जूस, या फिर इस तरह से सिरका भी शामिल कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है आपने। कुकिंग ऑयल इसमें तकरीबन 3 बड़े चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल भी शामिल किया है। अब ये अच्छे तरीके से आपने इसको तमाम मसालों जितना भी है ये चांपों पे लगा देना है। चांपों के अंदर कुछ हड्डियां जो होती हैं वो बहुत ही नोकदार होती हैं, तो एहतियात से इसको मैरिनेट कीजिएगा। इस तरीके से ये देखें तमाम जितने भी चांपे हैं उन पे माशाल्लाह से ये बेहतरीन सा हमारा मसाला लग चुका है। चाहें तो ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रखूँगी। अब ये 1 घंटे बाद मैंने चांपें जो हैं ये प्रेशर कुकर में डाल दी हैं और दही का जो मसाला था वो भी डाल के इसको पका लिया है। अब ये तकरीबन 10 मिनट हमने इसको वेट लगाया था प्रेशर कुकर में, तो ये आपके सामने है। ये देखें माशाल्लाह से चांपें हमारी गल चुकी हैं बिल्कुल बेहतरीन सी। इनको अब आपने निकाल लेना है। 10 मिनट वेट लगाने के बाद मैंने इनको आधा घंटा पड़े रहने दिया ताकि अच्छी से जो इनके जूसेस रिमूव हैं वो भी फ्लेवर उसका भी अच्छे तरीके से आ जाए। चांप ये देखें बेहतरीन सी गल चुकी है, तकरीबन 90% गल चुकी हैं। अब ये मैंने इसका पानी जो था वो ड्राई कर दिया है हाई फ्लेम पे, ताकि चांपों के अंदर जितना भी था ये फ्लेवर इनका आ जाए। ये आपके सामने देखें बिल्कुल मामूली सा पानी रह गया, इसको भी ड्राई कर लेंगे। चलें पानी हमने इसका ड्राई करके तो इसमें ही देखें ये तमाम चांपें जो हैं हमारी हो गई, टेंडर भी हो गई और पानी भी जो ड्राई हो गया इसका। अब ये हमने इसके ऊपर मैदा लगा दिया है, आप चाहें तो बेसन भी लगा सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हमने मैदा शामिल किया है। बेसन जो है ये भी 1 बड़ा चम्मच मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो सिर्फ बेसन लगा सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ मैदा भी शामिल कर सकते हैं। चाट मसाला 1 चम्मच हमने ऐड किया है। इससे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये आपकी चांपें जो हैं मसालेदार बनेंगी। कुटा हुआ सूखा धनिया इसके ऊपर हमने शामिल कर दिया है जो कि इसकी कोटिंग में बहुत ही अच्छा लगता है। नमक मामूली सा मज़ीद शामिल करेंगे और 1 अंडा शामिल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके ऊपर हमने कोट करनी है। मैं 2 अंडे शामिल कर रही हूँ। अगर 1 अंडा बड़ा है तो आप डाल दीजिएगा। ये 2 छोटे अंडे थे तो इसलिए मैंने 2 शामिल किए हैं। अब आपने
अच्छे तरीके से इनको तमाम मसाले के ऊपर कोट कर देना है, ये चांपों के ऊपर जितना भी आपने ये जो मैदा और जो बाकी चीज़ें डाली हैं। अंडा मुझे कम लग रहा था तो ये मैंने एक और अंडा इसमें शामिल कर दी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें देख लीजिएगा, अगर आपके पास बड़े अंडे हैं तो आप 2 डाल दीजिएगा। मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहे थे मैरिनेशन में। इसमें पानी वगैरह नहीं शामिल किया जाता, अंडे से जो है अच्छी कोटिंग हो जाती है। तो तकरीबन मैंने इसमें 3 अंडे डाल दिए हैं ताकि अच्छे तरीके से जो मैदा और बेसन है वो इसके ऊपर रच जाए। ये देखें, अब आपके सामने है इनका टेक्सचर। 5 से 10 मिनट इसको पड़ा रहने दिया है और मैंने अब इसको हिला लिया है। आप चाहें तो इसको अब कवर करके रात भर के लिए रख सकते हैं। जब आपके मेहमान आने हों तो इनको गरम गरम आप एयर फ्रायर करना चाहें कर सकते हैं, या फ्राई करना चाहें डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई करना चाहें, या आप जिस तरह से भी आपको आसानी लगे। बाज़ लोग जो हैं इसको बेक भी कर लेते हैं, तो जो आपको आसान लगता है आप कर सकते हैं। हम इनको फ्राई करेंगे तो ये ऑयल हमारा बिल्कुल जो है हाई फ्लेम पे गर्म हो चुका है। तो इनको अब हमने थोड़ा सा मसाला डाल के चेक कर लिया है ऑयल को। तो अब आपने इस तरह से एक एक करके इसमें शामिल करते जाना है। ये हम 1 कप जितना हमारा कुकिंग ऑयल है जो कि हमने इसमें डाला है, और आग जो है हमारी मीडियम टू हाई फ्लेम पे है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं आपने कुक करना, वरना चांपें जो हैं वो आपकी गल जाएंगी और जो मसाले की कोटिंग है ये भी जल जाएगी। जल्दी से ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हमारी इस रेसिपी को देख रहे हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और आसान रेसिपीज़ हम आपके लिए लेके आते हैं। अब ये मेरे पैन में जितनी जगह थी इसमें मैंने उतनी चांपें शामिल कर दी हैं, और इनको अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। एक साइड पे कलर आ जाएगा तो दूसरी साइड पे हम इसको पलट देंगे। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इनको दूसरी साइड पलट देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम आपने लाजमी रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सुनहरी कलर आ चुका है। आप लोग इसको दावतों पे, ईद पार्टी पे या किसी भी मौके पे बना सकते हैं। ईद पे जो है इन चीज़ों के मुख्तलिफ़ तरह की डिशेस तैयार होती हैं, तो अक्सर घरों में जो है ये चांपें जो हैं उनका सालन बनाया जाता है। तो अगर आप फ्राइड चांपें बनाएंगे तो आपके घर में सबको ही बहुत पसंद आएंगी। ये देखें, अब सारी ही हमने टर्न कर दी हैं आपके सामने, और ये देखें माशाल्लाह से तमाम की तमाम चांपें जो हैं कितना खूबसूरत इनका कलर आ चुका है। इनको नान, रोटी, चपाती या चावल वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड भी बेहतरीन सी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। आपने इस तरह से छलनी में इनको निकालते जाना है ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इसका निकल जाए। बहुत ही बेहतरीन और सुनहरी कलर अल्हम्दुलिल्लाह इनका आया है। तो चलिए इनको सर्व करने के लिए प्लेट में डालते हैं। ये देखें आपके सामने इनकी फ़ाइनल लुक। आप इसके साथ लेमन सर्व कर सकते हैं, पुदीना धनिया की चटनी सर्व कर सकते हैं। ये मैंने तोड़ के आपको दिखा दिया है कि देखें माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुकी है। मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी और दरमियाने मसाले में आपकी ये फ्राइड चांपें तैयार हुई हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 100% आपकी बहुत ही बेहतरीन ये चांपें बनेंगे जब आप भी बनाएंगे। और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आज ये झटपट से बनने वाली जो रेसिपी है आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।